पंजाब में आपको केजरीवाल ने खतरे में डाला। पंजाब में आप सरकार गिरने की आ गई तारीख। पंजाब में बस कुछ ही घंटे बचे हैं जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार जा सकती है, क्योंकि आपके खिलाफ पंजाब की जनता ने विद्रोह छेड़ दिया है और पंजाब में केजरीवाल का जाना भगवंत मान को भारी पड़ गया, जिसकी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल चर्चा में बना हुआ है कि दिल्ली चुनाव का असर क्या अब पंजाब में भी पड़ेगा। दिल्ली में 70 सीटों की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में आपको 22 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी ने 48 सीटों के साथ 27 साल के बाद राज्य में जीत हासिल की। पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं और 93 सीटों के साथ राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान इसके मुख्यमंत्री हैं। हालांकि दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के दावे के बाद कि आपके 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिसके बाद तो कहा जाने लगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बड़े खतरे में है। पंजाब पर होगा दिल्ली हार का असर। पंजाब सरकार की स्थिरता पर फिलहाल कोई संकट अभी तो नहीं, लेकिन विधायक टूटते हैं तो सरकार गिरनी तय है। पंजाब विधानसभा में विधायकों की बात करें तो बीजेपी के वहां 2, कांग्रेस के 16, जबकि 3 विधायक शिरोमणि अकाली दल से हैं। एक विधायक बहुजन समाज पार्टी का है। पंजाब में एक विधायक निर्दलीय भी है। आपके विधायकों की संख्या ज्यादा है। कुछ कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन इस पर कई लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने गलती से भी मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोच भी लिया तो पार्टी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। फिलहाल दिल्ली की हार से पार्टी के मनोबल पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। पंजाब में 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और आपको डर है कि कहीं दिल्ली की तरह पंजाब में उसकी सरकार न गिर जाए, क्योंकि पंजाब में भी दिल्ली की तरह कई वादे किए गए जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे नहीं किए गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल में अभी तक एक किश्त भी जारी नहीं हुई। बीजेपी ने इसे ही दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। महिलाओं के बीच प्रचारित किया कि वे जब पंजाब में नहीं दे पाए तो आखिर दिल्ली में कैसे देंगे। आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। वैसे ही ठीक पंजाब में भी हो सकता है। भगवंत मान की इस वक्त क्यों बदली नजर आ रही बॉडी लैंग्वेज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर जब बैठक हुई थी, पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के साथ ये बैठक थी, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई नजर आ रही थी। पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार जसपाल सिद्धू इस मामले पर कहते हैं कि दिल्ली में करीब 2 घंटों तक पंजाब को लेकर गंभीर बैठक हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि पंजाब का मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है, जो नजर आ रहा है। अभी बैठक में पूरी तरीके से क्या हुआ ये बाहर नहीं आ पाया। दिल्ली की हार का असर पंजाब में पड़ेगा। सरकार यहां से अपना चेहरा बदलने के लिए नई शुरुआत भी कर सकती है। जसपाल सिद्धू इस मामले पे कहते हैं कि पंजाब में एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की हार से खुश है। पंजाब में वैसा विकास नहीं हुआ जैसी उम्मीद थी। बिजली में छूट देने के अलावा कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया और इसका नतीजा इन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। पंजाब में दिल्ली का हस्तक्षेप जितना बढ़ेगा उतना ही मान सरकार को नुकसान होने की संभावना है। मान सरकार ने अरविंद केजरीवाल के विवादास्पद पीए विभव कुमार को सीएम सलाहकार नियुक्त कर उन्हें Z+ सुरक्षा भी दी है। पंजाब में सरकार चलाने के लिए पहले ही 200 लोगों को दिल्ली से पंजाब में तैनात किया जा चुका है। अब दिल्ली के लोग इस तरह के हस्तक्षेप को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसे पंजाब की जनता पसंद नहीं कर रही है। दिल्ली की हार से भगवंत मान कमजोर हुए या मजबूत। राजनीति का एक इतिहास ये भी कहता है कि जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो जाए तो क्षेत्रीय ताकत मजबूत हो जाती है। पत्रकार बलजीत बल्ली कहते हैं इस हार से भगवंत मान को थोड़ी ताकत तो मिलेगी, क्योंकि संसाधनों के लिहाज से पंजाब पर आम आदमी पार्टी की निर्भरता और भी बढ़ जाएगी।
कि निर्भरता ही मान की ताकत बनेगी। अब हाईकमान का वो रुतबा नहीं रहेगा। दिल्ली के चुनाव का जिक्र करते हुए बलजीत बल्ली कहते हैं कि मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल और विधायक दिल्ली में बैठे रहे। चुनावों में पंजाब के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से लेकर पुलिस की सुरक्षा तक उपलब्ध कराई गई। कई खबरें आई कि पंजाब सरकार की मशीनरी ये चुनाव लड़ रही है। अब ये जरूरत और बढ़ जाएगी। ऐसे में भगवंत मान कड़े फैसले लेंगे तो वो आला कमान से ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन हां, अगर केजरीवाल का उसमें हस्तक्षेप रहता है तो भगवंत मान कमजोर हो जाएंगे। दिल्ली में हार के बाद मान बदल देंगे रणनीति। कहा तो यह भी जा रहा है कि दिल्ली में हार के बाद पंजाब सरकार अपनी कई योजनाओं में बदलाव कर रही है। इसके साथ ही कई और योजनाएं शुरू कर सकती है। उनका सबसे ज्यादा जोर चुनावी वादों को पूरा करने पर हो सकता है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भूपिंदर बराड़ की तरफ से बयान सामने आया है कि भगवंत मान को अब ये कहने का अच्छा मौका मिल गया है कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पंजाब में नहीं चलेंगे। बराड़ मानते हैं भगवंत मान को पंजाब की नब्ज समझते हुए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए अपनी योजना और मॉडल को तैयार करना होगा, क्योंकि दिल्ली की हार पार्टी कैडर में थोड़ी असहजता को लेकर आएगी और आम आदमी पार्टी पंजाब की जरूरतों के हिसाब से पंजाब मॉडल को लागू करती है तो यह बेहतर होगा। नहीं तो साल 2022 का परिणाम 2027 में दोहराना मुश्किल हो सकता है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हार जाएगी। पंजाब को लेकर क्या कहती है आम जनता? वहीं पंजाब को लेकर आम जनता का कहना है कि पंजाब में अब नए सिरे से भगवंत मान को काम करना होगा, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में जो घोटाले किए वो सबको दिखा और दिल्ली जैसे बर्बाद हुई, वैसे अगर पंजाब बर्बाद हुआ तो वहां की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जो पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, आपको शायद ये नहीं पता होगा, अभी न्यूज़ पे चला था कि भगवंत सिंह को ही मान पता नहीं है कि ये मंत्रालय कौन सा है और क्या चल रहा है। जब रेड हुई अफसरों की या कोई पकड़ा गया तब मंत्री को भी नहीं पता कि ये मंत्रालय हमारा है। तो ऐसी गवर्नमेंट चल रही है पंजाब में। जो हालात दिल्ली के थे, जो अभी कैग रिपोर्ट आ रही है बार बार, अभी 1 खुली है, 2 खुलेंगी, 3 खुलेंगी, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसमें घोटाला ना किया हो। नंबर 1। नंबर 2, नेचुरल है घोटाले किए हैं तो जब भी जेल गए हैं। सारे ऑफिसर तो बेवकूफ़ है नहीं। अगर कहीं लिखित कोई कार्रवाई हुई है तो उसी बेस पे तो जेल गए हैं। सारे अफसर तो पागल नहीं है या किसी को कोई कहने में नहीं चलता। हर इंसान को अपनी नौकरी प्यारी होती है और नौकरी के हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर कुछ उन पे एलिगेशन लगाए तो कुछ ना कुछ तो किया है। अब कैग रिपोर्ट जो कि दर्शा रही है कि इन्होंने घोटाले किए हैं, सन यानी कि 2026 करोड़ रुपए का घोटाला जो शराब स्कैम का आ रहा है। अब रही बात क्लिनिक का घोटाला, इनका मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, जो आज फाइल खुलनी थी, शाम को पता लगेगा क्या होगा। लेकिन कहने का मतलब ये, जब हर एक में घोटाला आ रहा है तो आपने करा क्या? वो कहते थे ना, पहले एक बनिया हुआ करता था, बच्चे स्कूल जाया करते थे, तो बच्चे जब स्कूल जाते थे तो एक बनिया टॉफ़ी पकड़ा देता था, तो बच्चे लालच में उसी के पास जाया करते थे कि यार स्कूल की छुट्टी हुई, सारे अरे उसी बनिया से लेंगे, और वो चुंगा पकड़ा देता था पहले, तो उस लालच में जाया करते थे। वही हालात केजरीवाल का है। जो बनिया वो भी है, उसने चुंगा डाला 200 यूनिट का, और 200 यूनिट का चुंगा डाला, 700 लीटर का वैसे चुंगा डाला पब्लिक को। अब पब्लिक को चुंगा डाला तो पब्लिक झांसे में आ गई ना कि फ्री के लालच में। तो पंजाब की जनता को अब पता लग रहा होगा, पंजाब की जनता को झांसे में नहीं आना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, पंजाब के अंदर एक ड्रग्स का काम बहुत जोरों शोरों से फैला हुआ है। गवर्नमेंट नशा कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, ना ही आम आदमी की पार्टी दिल्ली में कर पाई और ना ही भगवंत सिंह मान की पंजाब में कर पाई। अब योगी की गवर्नमेंट को देखते हुए एक बुलडोजर उस पर चलाया जो इसका ड्रग्स का डीलर था, जो पकड़ा गया। तो कहने का मतलब, आज देख करके काम कर रहे हो आप, इसका मतलब काम करना ही नहीं आता। जब काम करना नहीं आता तो तरक्की क्या दोगे? ये तो एक लहर थी अन्ना हजारे के हिसाब से, लोकपाल बिल को लेकर के, और ये जो केजरीवाल जो रिपोर्टें दिखाया करते थे मेरे पे, इसके खिलाफ उसके खिलाफ, ये सब कैग रिपोर्ट ही तो दिखाया करते थे, फोटो कॉपी। और क्या था इनके पास? उसी बेस पे पब्लिक को भरमाया और जाके ऊंची कुर्सी पे बैठ गए, सारा लूटा खसोटा सारे डिपार्टमेंट में धांधलीबाजी करी, और आज कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कहाँ से ईमानदार?
हाँ, बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि पंजाब में भी वही स्थिति कहीं ना कहीं दिल्ली वाली नजर आ रही है। देखिए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो देखा है, जैसे एक आम पब्लिक की जनभावना होती है कि क्या कर रहा है ये, क्या करना चाहिए इसको, किसके तहत आया था, संविधान के तहत आया, क्या संविधान की रक्षा करी इसने है। अब एलिगेशन मुख्यमंत्री के ऊपर लगा शराब घोटाले में, तो क्या इस्तीफा दिया इसने? संविधान की धज्जियां तो तुम खुद उड़ा रहे हो। और दूसरी बात, कहते बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे वो पूर्वज हैं जिन्होंने संविधान लिखा, उनकी धज्जियां तुमने खुद उड़ा के जेल में बैठे हो, बात करते हो कोई संविधान की। तो सुना आपने कैसे भगवंत मान और केजरीवाल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल का दखल और बढ़ सकता है। वो चुनाव भले ही हार गए, लेकिन पार्टी की कमान अभी भी उनके पास है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हार के बाद पंजाब में फिर से चुनाव जीतने के लिए हर कदम उठाएंगे। अगले 2 साल में जो भी होगा उस पर केजरीवाल के फैसले की छाप साफ दिखाई दे सकती है। लेकिन केजरीवाल ने जो दिल्ली में इमेज बनाई है, उससे पंजाब को नुकसान ही होगा और पंजाब में केजरीवाल हार का सबसे बड़ा कारण होंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।